हेलो प्यारे बच्चों। तो आप लोग अभी देख रहे हैं स्टडी पॉइंट एकेडमी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्लास 10th का मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे कि त्रिकोणमिति में कौन सा हम लोग त्रिभुज यूज करते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। तो उसमें हम लोग कौन सा त्रिभुज यूज करते हैं? समकोण त्रिभुज यूज करते हैं। त्रिकोणमिति में हम कौन सा त्रिभुज यूज करते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप लोगों को याद रहना चाहिए कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख लिए थे। और आज थोड़ा इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे जो भी होगा आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति में जो भी खेल है आपका यही है कि समकोण त्रिभुज रहेगा और दो भुजा गिवन रहेगा, तो तीसरा भुजा आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के वहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं। और इसमें एक नया नाम इंक्लूड होता है, साइन। साइन का नाम कॉस, कॉट, टैन, ये सब नाम आता है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होगा कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। तो इसका नॉलेज होगा। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग आज बेसिक पढ़ने वाले हैं कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है और कॉसेक क्या होता है। और इस सब का फार्मूला हम लोग याद कैसे करेंगे वो हम लोग आज समझने वाले हैं। और आप लोगों को एक बात बता दें हम कि आप लोगों को त्रिभुज को जो है एंगल के हिसाब से आप लोगों को कर्ण, लंब और आधार तो निकालना आ गया होगा, क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो में बहुत ही डेप्थ में पढ़े थे। तो आपसे तो इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को वो याद होना चाहिए कि एंगल के हिसाब से कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा। कर्ण तो फिक्स रहता है, लंब और आधार जो है एंगल के हिसाब से जो है एक्सचेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो वो आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो चलिए वही हम लोग थोड़ा आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, और दो क्वेश्चन देते हैं, उससे आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि हम ये एक समकोण लिए, समकोण त्रिभुज लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका 90 डिग्री है। नाम क्या दे दिए? ए बी सी। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि कर्ण कौन होगा और लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो देखिए, इस त्रिभुज को देखने के बाद आप डायरेक्टली कर्ण बता सकते हैं, क्योंकि जो 90 डिग्री रहता है उसके जस्ट अपोजिट क्या रहता है? कर्ण होता है। यहाँ पे देखिए, 90 डिग्री जो है इसके जस्ट अपोजिट जो भुजा एसी है, उस भुजा का क्या नाम है? कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का क्या होता है, हो जाता है? इसको हम एच बोल सकते हैं, हाइपोटेनस का एच। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज में हम एंगल थीटा नहीं दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो नहीं तो कोण ए में थीटा दिए हैं, ना तो कोण सी में थीटा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ए में थीटा देते हैं तो उसके हिसाब से लंब और आधार चेंज हो जाएगा। अगर सी में देते हैं तो उसके हिसाब से मेरा लंब और आधार चेंज हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे थीटा देते हैं, तो थीटा के जस्ट अपोजिट में जो मेरा साइड या जो भी भुजा है, वो क्या हो जाता है? मेरा लंब हो जाता है। वो क्या हो जाता है? आपका लंब हो जाता है। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर, जिसको हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर का पी लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, जब लंब और कर्ण हो गया तो जो एक भुजा बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? आधार। आधार, और इंग्लिश में बेस का बी दे दिए। आप लोगों को इसको डिनोट करने आ गया, क्योंकि कर्ण को हम क्या करते हैं? हाइपोटेनस है, तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और परपेंडिकुलर यानी कि लंब जो है परपेंडिकुलर, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। और बेस यानी कि आधार जो है उसको हम लोग क्या किसी से डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। बहुत बच्चा का कंफ्यूजन यहाँ भी रहता है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख लिए थे। अगर मान लीजिए इस यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बस एक चीज चेंज करते हैं, थीटा इसको नहीं लेकर के अगर हम इसको लेते हैं, अगर इसको लेते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो भुजा है, ये वाला जो भुजा है, अब ये हो जाएगा आपका लंब। लंब यानी कि परपेंडिकुलर पी। और ये हो जाएगा आपका आधार, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस, यानी कि बी। ये हम इससे पहले वाले वीडियो में ही देख लिए थे कि थीटा के हिसाब से मेरा लंब और आधार चेंज होते रहता है और
कर्ण मेरा फिक्स रहता है, जो 90 डिग्री का कोण रहता है उसके जस्ट अपोजिट। और थीटा जो भी कोण थीटा रहता है उसके अपोजिट हम उसको लंब बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर की। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि साइन कॉस सब पढ़ते हैं। चलिए साइन कॉस अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को साइन कॉस सबका फार्मूला आप लोगों को कैसे याद करना है। शॉर्टकट का भी वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए साइन कॉस। पहले देखिए डेप्थ नॉलेज आप लोगों को पहले रहना चाहिए, उसके बाद कोई शॉर्टकट अपनाइएगा तो वहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। अब मान लीजिए ये है आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस एच। ऐसे उसे डिनोट कर सकते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं उसको क्या, हम कर्ण, कर्ण। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए हम अभी सी को क्या लेते हैं, थीटा ले रहे हैं। आप किसी को भी ले सकते हैं, आप थीटा का जस्ट अपोजिट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब, परपेंडिकुलर, यानी कि पी। यहाँ तक समझ में आ गया। और जो भुजा एक बच गया बीसी, इसको क्या हम लोग देंगे नाम, ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बी। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए फार्मूला हम लोग याद करते हैं। तो सबसे पहला देखिए फार्मूला क्या आता है आपका, साइन थीटा। यहाँ पे देखिए साइन और थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसका आप लोग फार्मूला याद रख लीजिए। ये क्या होता है आपका, देखिए सीधा हम इंग्लिश में दिखाते हैं, ये लंब लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन हम सीधा इसको क्या बोलते हैं, पी बाय एच। साइन थीटा और क्या होता है आपका, पी बाय एच, यानी कि ये जो साइन थीटा है साइन पी बाय एच होता है। ये याद हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका आधार बाय कर्ण, यानी कि बी बाय एच। ये क्या हो जाएगा आपका, बी बाय एच। यहाँ तक समझ में आ गया। साइन थीटा के रिस्पेक्ट में भी चेक करें, देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में आपको ये लंब कर्ण और आधार निकालना सीख लिए। और ये फार्मूला आपका फिक्स रहेगा, ये फार्मूला नहीं चेंज होगा। जैसे कि साइन थीटा है तो वो पी बाय एच रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि पी कौन होगा और एच कौन होगा। ये आप लोग को यहाँ पे पी और बी आपको वो थीटा के हिसाब से आप लोग को त्रिभुज में इससे पहले हम निकालना सिखा दिए हैं, लेकिन ये फार्मूला आपका सेम रहेगा, फार्मूला में कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है आपका, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा आपका, पी बाय बी, यानी कि लंब बाय आधार, ये होता है आपका क्या, टेन थीटा, यानी कि पी बाय बी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक होता है आपका कॉट थीटा, पांचवा होता है आपका सेक थीटा, और छठा होता है आपका कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं आपको, देखिए कॉट जो होता है आपका टेन का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट, कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है। ये जो कॉट है टेन का अपोजिट होता है, तो अगर कॉट टेन का अपोजिट होता है तो फॉर्मूला भी उसका अपोजिट होगा। यानी कि टेन जो है आपका कॉट, कॉट जो है आपका टेन का अपोजिट है, तो फॉर्मूला भी क्या होगा, अपोजिट होगा, तो बी बाय पी। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेक है ये कॉस का अपोजिट होता है। सेक किसका अपोजिट होता है आपका, कॉस का अपोजिट होता है, तो फॉर्मूला भी क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी कि कॉस में क्या है आपका एच बाय बी, तो ये क्या होगा आपका बी बाय एच। समझ में आ गया। और ये जो कॉस है आपका, कॉसेक जो है आपका साइन का अपोजिट होता है। ये जो कॉसेक है आपका ये किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। यहाँ भी फॉर्मूला अपोजिट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका एच बाई पी। आपको ये वाला जो है आपको 100% अगर याद हो गया तो आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान था। आप कैसे हम बताएं, आप लोग को याद रख लीजिए कि साइन जो है पी बाय एच, यानी कि देखिए पी बाय एच लंब बाय कर्ण, और कॉस जो है आपका क्या होता है, आधार बाय कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन क्या होता है आपका, लंब बाय आधार, क्या होता है आपका लंब बाय आधार, यानी कि पी बाय बी। उसी तरीका से कॉट क्या होता है आपका टेन का अपोजिट, तो फार्मूला भी अपोजिट कर दिए। सेक जो होता है आपका कॉस का अपोजिट, तो फार्मूला भी अपोजिट कर दिए। कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, तो फार्मूला भी क्या कर दिए, अपोजिट कर दिए।
यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करना स्टार्ट करेंगे, दो चार क्वेश्चन स्टार्ट करें ताकि हम लोग को इसका नॉलेज अच्छा से हो जाए। तो चलिए हम लोग अब कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दो चार को सॉल्व करते हैं तभी पता चलेगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या पता हम क्वेश्चन दिए आप लोग नहीं बना पाए, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। क्वेश्चन दिए तो आप लोग बना पाओ, उस टाइप से नॉलेज रखिए। तो चलिए अभी इस फार्मूला को यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को फार्मूला देखने का जरूरत पड़ सकता है। वो आप उतार सकते हैं तो उतार लीजिए। ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज हम यही रखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपका ये। अब ये देखिए, ये हम दे दिए आपको 5, ये दिए आपको 13, ये दे दिया आपको कितना 12 दे दिए, और थीटा आपका यही है। और आपसे यहाँ पे हम दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, साइन थीटा बराबर क्या होगा। दूसरा पूछ रहे हैं आपका कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तीसरा ये पूछ लेते हैं आपका यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसका आप लोग जवाब दीजिए। यानी कि यहाँ पे एक त्रिभुज गिवन है और यहाँ पे तीनों भुजा गिवन है, ए भी गिवन है, बी सी भी गिवन है और ए सी भी गिवन है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा और टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम अब इसको समझते हैं। यानी कि देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो जो आपका 90 डिग्री होता है उसके जस्ट जो अपोजिट होता है वो क्या होता है आपका कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। ये समझ में आई आप लोगों को। और जो थीटा रहता है, थीटा के जस्ट अपोजिट वो क्या रहता है आपका, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो यहाँ पर देखिए, और ये जो बच है वो क्या हो गया बी, बेस। यहाँ पर देखिए ये h बराबर कितना हो गया आपका 13, p बराबर क्या हो गया आपका 12 और b बराबर क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको हम तीन चीज दिए हैं निकालने के लिए। एक दिया है साइन थीटा बराबर क्या होता है, दूसरा दिया है आपको कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तीसरा दिया है आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है। अब देखिए हम पहला निकाल रहे हैं, साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका पी बाय एच। क्या होता है आपका साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच। तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि पी बाय एच यानी कि लंब बाटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए आप पी का मान कितना दिया है 12, यहीं पे लिख देते हैं। पी का मान कितना दिया है 12, एच का मान कितना दिया है 13। ये हो गया आपका साइन थीटा बराबर क्या हो गया 12/13 यानी कि 12/13। अब ये देखिए सेकंड में क्या है आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देखिए, अभी आप इसको देख के बना सकते हैं, बाद में आप लोगों को ये याद हो जाएगा। ये जितना भी 6 फार्मूला है आप लोगों को याद हो जाएगा। अभी आप इसको देख के बना सकते हैं। देखिए कॉस थीटा और क्या है आपका बी बाई एच। क्या है आपका बी बाई एच। अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज को देखिए, तो आप यहाँ पे सब कुछ फाइंड कर चुके हैं। तो बी का मान कितना है आपका 5 है, एच का मान कितना है आपका 13 है। ये क्या हो गया आपका 5/13। अब तीसरा आप देखिए, तीसरा क्या है आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका ई बाई बी यानी कि लंब बाय आधार। लंब मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और बी मतलब बेस यानी कि आधार। ये क्या हो गया आपका पी बाय बी। तो पी का मान कितना है आपका 12 यानी कि 12 और बी का मान कितना है आपका 5। यानी कि इस त्रिभुज के लिए हम जो आप लोगों को दिए थे फाइंड करने के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा और टेन थीटा बराबर क्या होगा, हम यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जो आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और इस फार्मूला को कहीं लिख लीजिए ताकि इसको अभी देख के आप लोग सॉल्व करिएगा, ताकि आप लोगों को ये धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएगा। इसका टेंशन नहीं लेना है आपको, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान ये आप लोगों को याद हो जाएगा। और हम ये इतना करवा देंगे ताकि आप जो है ना मैथ में 100 में 100 नंबर ला सको, उस टाइप का हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था जो हम दिए
आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। फार्मूला रहने देते हैं, फार्मूला रहने देते हैं। त्रिभुज देखिए अभी यही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए थोड़ा चेंज कर रहे हैं। इसका ना ये हो गया 15, 17 और ये हो गया आपका 8। थीटा भी वही है। अब यहाँ पर देखिए जब थीटा भी वही है तो यहाँ पे आप लोगों को इतना याद हो गया, जो 90 डिग्री का जो सामने वाला है वो क्या होता है, कर्ण होता है, जो कि जिसको हम हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, जो एच हो गया। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पे देखिए जो थीटा है, थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर यानी कि पी। और जो बच गया वो क्या होता है आपका बी, यानी कि बेस यानी कि आधार। अब यहाँ पे देखिए आपसे हम दो चीज पूछ रहे हैं, तीन चीज यहाँ पे पूछ रहे हैं। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, दूसरा पूछ रहे हैं आपको कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, और तीसरा पूछ रहे हैं आपको कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, तभी आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पे देखिए तीन भुजा आप लोगों को गिवन है। जब आप लोगों को तीन भुजा गिवन हो तो आप लोगों को कोई सोचना भी नहीं है, आप लोगों को जस्ट फार्मूला लगाना है और आप लोगों को आंसर आ जाएगा। ये कौन सा, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। पहला क्या है आपका कॉस थीटा, था कॉस थीटा और क्या होता है आपका, यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए, बी बाई एच, यानी कि बी बाई एच, फार्मूला देख लीजिए बी बाई एच। इसका हम याद करने का शॉर्टकट भी लेकर आएंगे, वो शॉर्ट वीडियो में ही रहेगा। तो लेकिन अभी प्रोसीजर से हम ये समझे हैं, आप आपको ये याद हो जाएगा। ये साइन का क्या होता है पी बाई एच, कॉस का क्या होता है बी बाई एच, टेन का क्या होता है पी बाई बी, और जो भी तीसरा बच जाता है तो कॉट का अपोजिट होता है टेन, सेक का अपोजिट होता है कॉस, और कॉसेक का अपोजिट होता है साइन। उस फार्मूला को भी आप अपोजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है आपका 8, एच का मान कितना है आपका 17। ये हो गया इसका आंसर। उसी तरीके से दूसरा क्या है आपका कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए बी बाय पी। धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएगा बी बाय पी, यानी कि ये किसका अपोजिट है, टेन का अपोजिट है। टेन का क्या होता है आपका पी बाय बी, इसका अपोजिट क्या होगा बी, बी बाय पी। यहाँ पे देखिए बी कितना है आपका 8 और पी कितना है आपका 15। ये हो जाएगा इसका आंसर। और थर्ड देखिए, थर्ड क्या है आपका कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा किसका अपोजिट है ये सोचिए, तो ये साइन का अपोजिट है। यहाँ पे देखिए साइन का अपोजिट है, तो साइन का क्या होता है आपका पी बाय एच, तो इसका क्या होगा आपका एच बाय पी। अभी आप इसको देख कर भी आप बना सकते हैं। तो एच बाय पी, तो एच कितना है आपका 17 बाय पी कितना है आपका 15। ये हो गया इसका आंसर। आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, या तो इसको आप मोबाइल पे ऐसे करिए, 3.3 तीन उंगली से ऐसे करिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम आप लोग क्या करते हैं फंसाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे थीटा था तो आप लोग सॉल्व कर लिए, अब हम आप लोगों को फंसाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं आप लोग फंसते हैं या नहीं। इसको देख के आप लोग बोर हो चुके हैं, तो इसको भी हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ए, ये बी, ये सी, ये है आपका 90 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहला क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साइन ए, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कॉस सी का मान क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो पहले क्या था आपको साइन थीटा, अभी क्या है आपका साइन ए। सबसे पहले इस त्रिभुज को देखने के बाद आप लोगों के माइंड में ये चलना चाहिए कि इसमें कर्ण क्या होगा,
लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, ये आप लोगों को सबसे पहले क्या कर लेना होगा, फाइंड कर लेना होगा, जो कि हम इससे पहले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताए थे। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में देखिए, प्ले लिस्ट बन चुका है उसका, आप लोग वहाँ पर जाके उसको देखिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है आपका, हाइपोटेनस यानी कि कर्व होता है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए। अब यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, साइन, और थीटा का जगह पर क्या दिया गया है, ए, यानी कि इस बार जो है थीटा का जगह पर ए को माना गया है, यानी कि इसको माना गया है थीटा, किसको माना है, यहाँ पे देखिए क्या है, साइन, और यहाँ पे क्या है आपका ए, यानी कि थीटा का जगह पर क्या दिया है, देखिए तो थीटा का जगह पर क्या दिया है, थीटा का जगह पर आपका क्या है, ए है। तो इसके हिसाब से अभी देखेंगे, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर ये क्या, ये हो जाएगा, और बेस आपका ये हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन का क्या होता है आपका, पी बाय एच। अब यहाँ पे देखिए इसका मान भी दे देते हैं, 25, 24 और इसका मान 7। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच। यहाँ पे देखिए पी क्या है आपका 7, एच क्या है आपका 25, ये निकल गया। और सेकेंड क्या है आपका कॉस सी, यानी कि अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका बी बाय एच। अब देखिए जो बोकाराम तरह का जो बच्चा होता है ना, वो इसी फिगर के हिसाब से जो है ना बी बाय एच यानी कि 7 बाय और 25 कर देगा, लेकिन ये उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, क्योंकि यहाँ पे देखिए यानी बी बाय एच यानी कि वो 24/25 कर देगा इसी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखिए तो एंगल के जगह पे यानी कि देखिए कॉस थीटा की जगह पे क्या दिया है, थीटा की जगह पे यहाँ पे सीक दिया है, तो सी के हिसाब से यहाँ जो है हमारा कर्व, लंब और आधार मेरा चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला मतलब थीटा नहीं होगा, अब क्या होगा, सी को मान रहा है, यहाँ पे देखिए सी को मान रहा है, तो सी के जस्ट अपोजिट वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये बच जाएगा वो हो जाएगा बेस। ये कितना गया था 24 दिया गया था, ये क्या दिया गया था 7 दिया गया था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए बी के जगह पे क्या है आपका 7 और बाय 25, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ये जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन संबंधी अभी हम तीन तीन को क्वेश्चन किए हैं, तीन क्वेश्चन किए हैं, जिसमें तीनों का तीनों भुजा हम लोग दे दिए थे, तीन का तीन भुजा हम लोग आप लोगों को दे दिए थे, उसके हिसाब से आप लोग बना रहे थे। अब क्या करेंगे, दो भुजा देंगे और एक भुजा नहीं देंगे, तो आप क्या करिएगा कि पाइथागोरस से उस तीसरा भुजा को निकालिए, उसके बाद फिर से इस फार्मूला को पुट करिए, आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए इसमें दो क्वेश्चन करेंगे बस, क्या ए बी और सी। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका, ये है 90 डिग्री, ये दिया गया है 1 और ये दिया गया आपका √3। अब पूछ क्या रहे हैं आपका, साइन ए, कॉस ए और टेन ए, ये सब आपसे पूछ रहा है। क्या पूछा, देखिए ये त्रिभुज देखे समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज यूज होता है। और यहाँ पर देखिए दो भुजा गिवन है और एक भुजा नहीं गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि इसमें कर्ण कौन सा होगा। कर्ण तो फिक्स रहता है, जो 90 डिग्री रहता है उसके अपोजिट, ये तो फिक्स रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका 90 डिग्री जो है इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा आपका कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। लगता है आप लोग बोर हो रहे हैं, देखिए एक बार थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैथ में 100 में 100 नंबर लाना है, थोड़ा बोर होकर भी आप लोग पढ़ना होगा, तो पढ़ लीजिए। देखिए एक बार 90 डिग्री को जो जस्ट अपोजिट रहता है वो क्या होता है आपका हाइपोटेनस होता है।
क्या होता है वो हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो साइन में भी क्या है ए है, थीटा का जगह पे क्या है ए है, ए है, ए है, यानी कि इसको माना गया है इस बार थीटा। तो थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, यानी कि पी। और जो बच गया वो क्या हो गया, बी। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय बाबा क्या कहते हैं कि कर्ण का वर्ग क्या बोलते हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको कर्ण गिवन नहीं है, यानी कि कर्ण हाइपोटेनस गिवन नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ एच स्क्वायर आपको गिवन नहीं है, यही निकालना है। अब यहाँ पे पी आपको कितना गिवन है, √3 का स्क्वायर प्लस बी कितना गिवन है आपको, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा प्लस 1, एच बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, एच स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा आपका √4, तो एच बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि एच बराबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। जब एच बराबर 2 हो गया तो यहाँ पे देखिए ये सब आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाइपोटेनस आपको गिवन नहीं था, तो ये आपको करना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय, तो उसके बाद आपको एच निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब अब क्या क्या पूछा गया है आपको, साइन ए। अब यहाँ पर देखिए साइन ए यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी बाय एच, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है आपका, पी बाय एच होता है, पी बाय एच। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, तो P आप देखिए इस एक के हिसाब से P क्या है आपका, ये है √3, और H आपका कितना आया, 2 आया, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपका cos A बराबर क्या होता है आपका B बाय एच, क्या होता है आपका B बाय एच। अब यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से B क्या है अभी 1 है, H क्या है आपका 2 है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और tan का क्या है आपका, tan A का क्या होता है आपका P बाय B। यहाँ पर देखिए P क्या है आपका √3 और B क्या है आपका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/1, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया साइन ए का, कॉस ए का और टेन ए का। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मान सकते हैं कि दो भुजा गिवन था, तीसरा भुजा गिवन नहीं था, तो उसको निकाल के पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके वहाँ पे निकाल के उसको, और फिर फार्मूला पुट करके हम लोग वहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप नोटबुक में आप लोगों को ये सब याद रख, नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा 2 मिनट। देखिए आप थोड़ा जो है थ्योरी टाइप का रहेगा, मतलब हिंदी में कुछ लिखा रहेगा, यदि यदि tan A बराबर 3/4 हो तो sin A कॉमा cos A का मान ज्ञात करें। आप लोगों को इस टाइप का भी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, VBI कर देते हैं। इस टाइप का आपको क्वेश्चन 2027 में देखने को मिलेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिए थोड़ा एंगल देखिए, तो ए है, मतलब थीटा का जब ए है, ए है, ए है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग त्रिभुज बनाइए यानी कि फिगर बनाइए या नहीं बनाइए, आप उतना डिपेंड नहीं करता है। अगर यहाँ पे थीटा चेंज रहता यानी कि यहाँ पे ए के बारे में पूछता, मतलब यहाँ पे दिया रहता ए के हिसाब से, अब पूछता सी के हिसाब से, तो उस टाइम आप लोगों को फिगर बनाने की बहुत ही ज़रूरत था। लेकिन यहाँ पे दिया गया है ए के बारे में, अब पूछा भी गया है ए के बारे में, तो यहाँ आप लोग फिगर नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो फिगर बना के ही चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को टारगेट क्या है, 100 में 100 लाना। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाते हैं। ये क्या हो गया आपका ए, ये क्या हो गया आपका बी, ये क्या हो गया आपका सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब तक तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब यहाँ पे देखिए ए के हिसाब से दिया गया है यानी कि इसके हिसाब से दिया गया है। ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये क्या हो गया आपका बी यानी कि बेस यानी कि आधार। ये समझ में आई आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है, और यहाँ पे कॉमा क्या दिया है, टेन ए बराबर 3/4। क्या दिया है आपको, टेन ए बराबर 3/4। अब यहाँ पे देखिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए बराबर होता क्या है आपका, P/B। क्या होता है आपका, P/B। और ये कितना दिया गया है आपको, 3/4। यहाँ पे देखिए थोड़ा, तो P की जगह पे क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, और B की जगह पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। यानी कि P की जगह पे क्या है आपको 3, और B की जगह पे क्या है आपको 4। यहाँ पे आपको दे देना है P की जगह पर 3 और B की जगह पे 4। अभी भी थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे H आपको नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, H निकालने का कोशिश करेंगे। तो H कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है आपको, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच आपको गिवन नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना गिवन है आपको, 3 का स्क्वायर, बी कितना गिवन है आपको 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, यानी कि एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, √25। तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 5। ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको पी भी पता है, एच भी पता है, अब बी भी पता है। अब जो पूछा गया उसका जस्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा अब क्या क्या पूछा गया है, साइन ए। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, B/H, क्या होता है, P/H। तो P की जगह पे क्या है आपका 3, H की जगह पे क्या है आपका 5। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। साइन ए का क्या हो जाएगा आपका 3/5। अब यहाँ पे देखिए एक और पूछा गया है कॉस ए। क्या पूछा गया है, कॉस ए। कॉस ए का क्या है आपका B/H। यहाँ फॉर्मूला देखिए क्या होता है B/H। तो B कितना गिवन है यहाँ पे 4, और H कितना है 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये भी आप क्वेश्चन को नोटबुक में नोट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो हो सकता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे दिए हैं, क्योंकि 2027 में ये पूछ सकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं इसी टाइप का। चलिए, आप लोगों को अगर 2027 में 100 चाहिए तो आप लोगों को लेक्चर को कम्प्लीटली देखना होगा, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को मत छोड़िए। अगर कॉन्सेप्ट छूट गया तो आप लोगों से नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का क्या है आपका, यदि साइन थीटा बराबर 3/4
हो तो कॉस कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। यहाँ पे क्या गिवन है, साइन थीटा बराबर 3/4 अगर है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ भी देखिए तो थीटा और थीटा गिवन है, तो यहाँ भी आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को चाहिए नंबर 100 में 100, तो फिगर बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ये ए, ये बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के जो जस्ट अपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देखिए ये थीटा हम मान लीजिए कि इसको मानते हैं, ये हो गया थीटा, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका पी, और ये क्या हो जाएगा आपका बी। थीटा का जो जस्ट अपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब यानी कि परपेंडिकुलर पी, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस यानी कि आधार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है, तो साइन थीटा बराबर 3/4। अब यहीं भी आप लिख सकते हैं इक्वल टू देके कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका p/h, यानी कि p/h। तो देखिए p की जगह पे क्या हो गया आपका 3, h की जगह पे क्या हो गया आपको 4, तो p बराबर क्या हो गया आपका 3, और h इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। क्या हो गया आपका p इक्वल टू क्या हो गया 3, h इक्वल टू क्या हो गया आपका 4, यानी कि यहाँ पे देखिए p इक्वल टू 3, h इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए b आपको गिवन नहीं है, तो आपको सबसे पहले बी निकालना है। तो बी कैसे निकालिएगा आप, अगर दो भुजा गिवन और तीसरा भुजा निकालना हो तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या गिवन नहीं है, बी का मान नहीं गिवन है, और बाकी एच का है, तो एच का क्या है आपका 4 का स्क्वायर इक्वल टू पी का कितना है आपका 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बी का गिवन है, तो ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 9 जो है प्लस में है, इस साइड आएगा इक्वल टू बी, इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √7, यानी कि b का मान कितना हो गया आपका √7। b का मान कितना हो गया √7। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या क्या पूछा गया है आपको, कॉस थीटा, क्या पूछा गया है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है आपका b/h, वही लिखेंगे क्या होता है b/h। अब यहाँ पे देखिए b का मान क्या है आपका √7, और h का मान कितना है 4। ये क्या हो जाएगा इसका पहला आंसर। दूसरा क्या पूछा गया आपको कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो वही लिख देंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए b/p/b। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका p/b। तो p का क्या मान है आपका 3, और b का क्या है आपको √7, √7। आप इसको भी क्या करिए नोटबुक में नोट कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसी टाइप का है। उसके बाद इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं एंड करते हैं, क्योंकि मैथ अगर आप 1-2 घंटा लगातार पढ़िएगा तो आपको बोरिंग फील होगा, लेकिन हम क्या करते हैं बोरिंग फील नहीं होने देंगे, और क्या करते हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। यहीं पे लिखते हैं, यदि, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 है तो
साइन कॉस साइन ए एंड कॉस ए का मान ज्ञात करें। यहाँ भी देखिए तो यहाँ पे भी एंगल चेंज नहीं है, यहाँ पे थीटा है मतलब ए है तो यहाँ भी ए है, तो यहाँ भी हमको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे तो फिगर सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पर देखिए फिगर बनाएंगे, ये क्या हो गया आपका ए, ये क्या हो गया आपका बी, ये क्या हो गया आपका सी, और ये समकोण का क्या हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जो 90 डिग्री जो अपोजिट होता है वो क्या होता है आपका कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस एज। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है आपको थीटा की जगह पे ए है, पूछा भी गया है ए, यानी कि थीटा किसको माना गया है ए को, तो इसके अपोजिट जो है क्या होता है लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर, और इसके बगल में क्या होता है आपका बेस होता है। तो ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है आपको, ये आपको दिया गया है तो वही लिखना है आपको। दिया है क्या दिया है आपको 15 cot a इक्वल टू 8, ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप cot a निकालिएगा, ये क्या हो जाएगा 8, और ये जो 15 है आपको क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा, ये क्या हो गया cot a बराबर 8/15, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहीं पे आप लिख सकते हैं, ये देखिए cot a बराबर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए cot a बराबर क्या होता है b/p, ये क्या हो गया आपका b/p, यानी कि b का मान कितना हो गया 8 और p का मान क्या हो गया 15, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू 8 और p इक्वल टू 15, जो कि हम इस त्रिभुज में भी डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए b की जगह पे क्या हो गया 8 और p की जगह पे क्या हो गया 15। अब यहाँ भी देखिए तो हमको h पता नहीं है, तो h फाइंड करने कैसे करते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, वो तो हम लोग सीख गए, इतना क्वेश्चन बनाए हैं। तो h कैसे फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर आपको गिवन नहीं है, ये क्या हो गया आपका एच स्क्वायर, और पी कितना गिवन है आपको 15, 15 का स्क्वायर, और बी कितना है आपको 8 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर से 15, 15 क्या 15 को मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 225 प्लस 88 64, ये देखिए एच स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 4 9 6 2 8, ये कितना हो गया 289, एच बराबर क्या हो गया रूट अंडर 289, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा, वर्ग कितना होगा आपका 17 होगा। एच बराबर कितना हो गया आपका 17, यानी कि एच का मान कितना हो गया आपका 17। अब यहाँ पर देखिए आपको पी भी पता है, बी भी पता है, एच भी पता है, अब जो दिया गया है वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब क्या क्या दिया है गया आपको साइन ए बराबर क्या होता है p/h, क्या होता है आपका p/h, तो p कितना गिवन है 15, h कितना गिवन है आपको 17, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरीका से cos का भी पूछा है, cos a इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पर देखिए cos a का क्या मान है b/h, क्या है आपका b/h, तो b का मान कितना है आपका 8, h का मान कितना है आपका 17, ये हो गया इसका राइट आंसर। इसको भी आप क्या कर सकते हैं नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये जो लास्ट में हम 3 क्वेश्चन करवाए हैं ये आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, 2027 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली मिलेगा क्वेश्चन। बस क्या होगा डेटा कुछ चेंज होगा और यहाँ पे इसी टाइप से कुछ पूछेगा, यानी कि इस 6 जो है फार्मूला है इसी में से किसी ना किसी का पूछेगा। तो आप लोग अगर 100 में 100 नंबर चाहिए तो आप हम पे छोड़ दीजिए, हम जो आपको पढ़ाते हैं वो अच्छा से पढ़िए और उसका नोटबुक में आप लोग नोट करके रखिए, ताकि आप लोग को जब रिवीजन करवाएंगे यानी कि वन शॉट ला के मतलब वो जो क्रैश कोर्स टाइप का हम कुछ लाएंगे वन शॉट, उसका भी मतलब आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि जो टॉपर है उसको नहीं फॉलो, मतलब आप क्रैश कोर्स निकालेंगे तो आप लोग मत करिए फॉलो, आपको वो भी करना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन चाहिए आपको। अभी जो हम पढ़ाते हैं प्रोसीजर्स वो पढ़िए, बाद में रिवीजन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हम लोग कैसे याद करते हैं,
उसका भी एक हम लोग शॉर्टकट लेकर आएंगे कि त्रिकोणमिति का फार्मूला कैसे याद करते हैं। जितना भी हम त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे उस सब का फार्मूला कैसे याद करते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक में हम शॉर्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे आगे रहेगा। तो चलिए, थैंक यू। Yeah.